असली नायरा नहीं हूँ, मैं तो बस उसकी हमस्कल होने का नाटक कर रही हूँ। रूम नंबर 403 में एक अमीर लड़की रहती है जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। तुम चाहो तो उसकी जगह आराम से ले सकती हो। बढ़िया ही नाटक करने वाली, सोचा नहीं था इतनी जल्दी पकड़ी जाएगी। वैसे मैं भी असली मीना नहीं हूँ। मुझे तो मेरी माँ ने इसके लिए ट्रेन किया था। अब से मैं तुम्हें ट्रेन करूंगी और अगर तुम्हें नायरा की प्रॉपर्टी मिल जाती है तो मुझे 5 करोड़ देना होगा। लेकिन नायरा को पता चल गया तो? उसे पता चलेगा या नहीं उसकी चिंता तुम मत करो। जरूरी ये है कि अब तुम्हारी बहुत खतरनाक ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। लेकिन किस चीज की ट्रेनिंग? तुम्हें नायरा की सारी स्किल सीखनी होगी। अगर ये दोनों बंदरियां तुम्हें पहचान नहीं पाई तो समझ लेना तुम्हें कोई नहीं पहचान सकता। नायरा फैशन डिजाइनिंग में बहुत बार फर्स्ट आई है। वो हर काम में बहुत टैलेंटेड है। लेकिन मुझे तो कुछ नहीं आता। तो सीखो। फिर मैं नायरा की फैशन डिजाइनिंग की स्किल बहुत मन लगा के सीखने लगती हूँ। अरे वाह, इतना काफी है उन दोनों बंदरियों को उल्लू बनाने के लिए। हाँ, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। नायरा, मेरी नई पेंट फट गई है, क्या तुम इसे सिल सकती हो? बहुत महंगी है। अच्छा हुआ मैंने ये स्किल पहले ही सीख ली थी। लाओ रूही, अगर अगली बार तुम्हारी पेंट फट जाए तो उसे सिलना मत, सीधे फेंक देना। मैं तुम्हारे लिए नई खरीद दूंगी। थैंक यू नायरा, लेकिन जब तक हमारे पास तुम जैसी फैशन डिजाइनर है तो भला पैसे क्यों बर्बाद करें। चलो आज सभी स्विमिंग करने चलते हैं। नायरा हमें तैरना भी सिखा देगी। लेकिन मुझे तो तैरना ही नहीं आता। अरे मेरी स्विमिंग कॉस्ट्यूम अभी तक नहीं आई। चलो खुशी, हम लोग खाना खाने चलते हैं। मुझे पानी से डर लगता है। बचपन में नाली में गिर गई थी। ये मुझसे नहीं होगा। ये मुझसे नहीं होगा, कहना बंद करो। क्या तुम चाहती हो कि सबको पता चल जाए कि तुम असली नायरा नहीं हो? तुम तो बिल्कुल मेरी माँ जैसी सख्त हो और जैसे ही पानी में देखती हूँ तो तभी मीना मुझे पीछे से धक्का दे देती है। अरे ये तो सच में बहुत आसान है। दोस्तों देखो, मैंने तुम सभी के लिए कपड़े खरीदे हैं। खुशी, ये तो बहुत महंगे कपड़े हैं। सच में नायरा तुम बहुत अच्छी हो। अब तुम बिल्कुल रेडी हो चुकी हो, लेकिन मेरे 5 करोड़ भूलना मत। ठीक है। अरे कोई तो दरवाजा खोलो। मीना, लगता है कोई आ रहा है। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में बताना वो सबसे प्यारी चीज क्या है जिसे आप कभी नहीं छोड़ सकते। नायरा, चलो आज नूडल्स खाने चलते हैं। नहीं, तुम ही चली जाओ। क्या हुआ, तुमने मुंह क्यों लटका रखा है? अरे वो मेरी बॉटल है। ओ, मेरी बॉटल टूट गई इसीलिए तुम्हारी यूज कर ली। अब इतना मुंह क्यों लटका रही है? वैसे भी हम तो रूममेट्स हैं। चल मैं चलती हूँ। आखिर में इतनी छोटी छोटी बातों से क्यों चिढ़ जाती हूँ? नायरा, लगता है तुम्हारे और मीना के बीच कुछ हुआ है। तुम दोनों तो बचपन के दोस्त हो, कहीं झगड़ा तो नहीं हुआ? दोस्ती भी बड़ी अजीब चीज है, ना कुछ समझ सकते हैं और ना कुछ समझा सकते हैं। मीना 2 बज गए, ऐसे तो हम लेट हो जाएंगे। चलो खाना पैक करवाते हैं। मैं हॉटपॉट लाती हूँ। और मैं नूडल्स लाती हूँ। भैया मेरा खाना पैक कर दो। अरे यार, वो दुकान वाला तो मसाले देना ही भूल गया। चलो वापस चलते हैं। कितना बेकार आदमी है, उसकी वजह से मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है। छोटी सी बात को इतना बड़ा मत बनाओ। अरे तुम तो मेरी दोस्त हो, इसीलिए तुम्हें बता रही हूँ। वो घटिया आदमी इसी लायक है, उसे तो जेल होनी चाहिए। उसकी वजह से मेरा इतना टाइम बर्बाद हो गया। मीना अपने दिल की भड़ास सिर्फ मेरे सामने निकालती थी और कहती थी मैं तो ऐसी ही हूँ। लेकिन मुझे उसकी ये बुराई करने वाली आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैंने सब जगह ट्राई किया लेकिन कहीं भी जॉब नहीं मिली, सिर्फ जोया को मिली। मेरे पास एक आइडिया है। जिस कंपनी में जोया को जॉब मिली है उसके मैनेजर से बात करो और जोया के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दो। देखना उसे पक्का नौकरी से निकाल देंगे। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम तो बहुत भोली हो, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। वैसे भी तुम दोनों के मार्क्स सेम है, अगर वो हट गई तो उसकी जॉब तुम्हें मिल जाएगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मीना अंदर से इतनी बुरी हो सकती है। ये चेरी मैंने अब तक छुपा के रखी थी, किसी को नहीं दूंगी, सिर्फ तुम्हें दूंगी, लो खाओ। मुझे मीना का ये खास लगाव हमेशा अच्छा लगता था, लेकिन उसकी नेगेटिव सोच नहीं, ये दोनों फीलिंग्स हमेशा उसके अंदर ही रहती थी। मीना, मैं सैलून जा रही हूँ, तुम भी चलोगी? नहीं, तुम वापस आते टाइम मेरा पार्सल ले आना। आज सैलून में वो लड़का भी आने वाला है जिस पर तुम लाइन मारती हो। फिर तो मैं भी चलूंगी। अरे तुम्हारी बॉडी तो बहुत कमाल की है। मीना चलो चलते हैं। तुम जाओ नायरा, आज रात में हॉस्टल नहीं आ पाऊंगी, जरूरत पड़ी तो बाहर ही सो जाऊंगी। मीना के साथ रहकर लगता था जैसे कभी तो वो मेरे साथ रहती है और कभी मुझे इग्नोर करती है। मीना मुझसे कुछ नहीं छुपाती क्योंकि हम दोनों बचपन से साथ हैं। लगता है गलती मेरी ही थी, शायद मैं ही हमेशा उसे झेलती रहती हूँ। नायरा, मैं भी पहले ऐसे ही परेशान थी। जोया अपना काम करवाने के लिए हमेशा मुझे ही इधर उधर भेजती थी, लेकिन मुझे सही गलत की पहचान थी। शायद इसीलिए आज मैं उसके जैसी बिल्कुल नहीं हूँ। थैंक यू खुशी। अरे तुम लोग क्या बात कर रहे हो? कुछ भी नहीं। नायरा, मुझे पता है तुम्हें पार्सल सेंटर के पास वाली सॉसेज बहुत पसंद। देखो मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। थैंक यू मीना। चलो आज तुम्हारा फेवरेट हॉटपॉट खाने चलते हैं। हाँ चलो, आज मैं तुम्हें सबसे टेस्टी हॉटपॉट खिलाऊंगी। दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि अपने किसी से दोस्ती करके बहुत बड़ी गलती की है? लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में उसका नाम जरूर बताना। सब लोग एक साथ खड़े हो जाओ। इस बार डांस कंपटीशन में सेंटर पोजीशन पर नायरा होगी। अरे आखिर इसे क्यों सेंटर पोजीशन मिल रही है? सबसे अच्छा डांस तो मन्नू करती है, सेंटर तो मन्नू को मिलना चाहिए। अरे उसके पापा गरीब हैं, बेचारे, वो हमारे कॉलेज को क्या ही दे सकते हैं। यहाँ तो सिर्फ अमीरों की चलती है। ठीक है, अब तुम लोग जा सकते हो। उम्मीद है किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हें नहीं लगता जो सेंटर पोजीशन तुम्हें मिली है वो मुझे मिलनी चाहिए थी? जब डांस ग्रुप बन रहा था तब तो तुम्हारा मुंह नहीं खुला और अब तुम चाहती हो मैं तुम्हें तरस खाकर अपनी जगह दे दूं। अगर तुम्हें ये गलत लगता है तो जाकर टीचर से बात करो। अरे क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? नायरा तो हमेशा खुद को ही हीरो समझती है। हम तो उसके आगे पीछे घूमने वाले साइड कैरेक्टर है। हमारे होने से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ है। सॉरी मैम, आज आने में लेट हो गई। कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। कॉलेज में मैंने कभी कोई क्लास मिस नहीं की और ना ही कभी क्लास में कभी देर से आई। यहाँ तक कि कभी क्लास में सोई तक नहीं। इतनी मेहनत करने के बाद भी। तुम सभी का रिजल्ट आ गया है, सभी अपना रिजल्ट चेक कर लो। मैं चाहे कितनी ही मेहनत कर लूँ लेकिन मैं हमेशा नायरा की साइड कैरेक्टर ही रहूंगी। जॉब के लिए इंटरव्यू देने गई थी, जॉब मुझे मिल ही गई थी, लेकिन वहाँ भी वो नायरा आ गई। मैं आपकी कंपनी में जॉब करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, अगला कौन है? नायरा जल्दी आओ। गुड मॉर्निंग बॉस।
बॉस, मैं अपने कॉलेज की टॉपर नायरा हूँ। नायरा के कॉन्फिडेंस और मेरी घबराहट में इतना फर्क था कि मैं उससे अपनी तुलना किए बिना रह नहीं पाई, और जितनी बार भी मैंने तुलना की हमेशा खुद को उसके सामने छोटा महसूस किया। अब तो मैंने भी मान लिया, मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लूँ मुझे कोई पसंद नहीं करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे यकीन है जो अपनी लाइफ में मेहनत करता है वो जिंदगी में आगे जरूर बढ़ता है। मुझे नहीं लगता। लगता है शायद मैंने इन लोगों को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। माँ, इंटरव्यू की तैयारी कर रही हूँ, आप टेंशन मत लो। जॉब मिलते ही मैं आप दोनों को घुमाने ले जाऊंगी। माही इतनी परेशानी में भी हमेशा मुस्कुराती रहती है, बिल्कुल किसी फूल की तरह, कभी हार नहीं मानती। आखिर मैं किस बात का घमंड कर रही थी? अगर मैं इन तीनों की जगह पर होती तो शायद इतना भी नहीं कर पाती। सिर्फ स्टेज के बीच में खड़ा होने से कोई हीरो नहीं बनता। जो जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स का डट कर सामना करता है, सिर्फ वही असली हीरो होता है। मन्नू में अपनी डांस ड्रेस लाना भूल गई। टीचर ने कहा है अब तुम मेरी जगह डांस करोगी। मुझे तुम्हारी भीख नहीं चाहिए। तुम तो बहुत अच्छा डांस करती हो। मैं बस इतना चाहती हूँ इस बार का मुकाबला सच में बराबरी का हो। मैं अपने बिहेवियर के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। अच्छे से प्रैक्टिस करना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें पीछे छोड़ दूँ। अगली बार ये मौका मैं पक्का नहीं छोड़ूंगी। अरे मुझे नायरा से ज्यादा मार्क्स मिले हैं, अब तो सरकारी नौकरी के लिए और भी ज्यादा तैयारी करूंगी। माँ, मुझे जॉब मिल गई। परेशानियों का डट कर सामना करने वाला हमेशा हीरो होता है। दोस्तों, हमें कभी भी अपनी तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए। तो बताओ, क्या तुम भी अपनी जिंदगी के हीरो हो या नहीं? लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताना। सच में हमें छोड़ के जा रही है। मम्मी ने बड़ी सोसाइटी में फ्लैट लिया है और अगले सेमेस्टर मुझे बाहर पढ़ने जाना है। मीना को कैसे बताएगी? तुम दोनों बचपन से साथ हो, तुम्हारे अलावा उसका यहाँ है ही कौन? डर लग रहा है उसे बताने में। तू अभी से उससे दूरी बना ले ताकि उसे तेरे ना रहने की आदत हो जाए। सही कहा। नायरा देखो, तुम्हारे लिए केक लाई हूँ, भूल मत, उसे दूरी बनानी है। तू ही खा ले, मैंने मीठा खाना छोड़ दिया है। लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत प्यार से लाई थी। नहीं खाना, हम लोग कैंटीन जा रहे हैं। हाँ चलो। नायरा, मैंने BTS के कॉन्सर्ट की टिकट खरीदी है, साथ में चलते हैं, बहुत मजा आएगा। मैं नहीं आऊंगी, पहले पूछ तो लिया कर। ठीक है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। नायरा, तुम्हें लगता है कि मीना तुम्हारे बिना चली जाएगी? उसे आदत डालनी होगी, आखिर एक दिन तो हमें अलग होना ही है। नायरा, कल मेरा इंटरव्यू है, पहली बार मेट्रो में जा रही हूँ, तू साथ चलेगी ना? नहीं, तुम क्या छोटी बच्ची हो, खुद चली जाना। नायरा, रास्ते में हूँ, बहुत डर लग रहा है। अगली बार अपने साथ एक डॉग रख लेना। 1 हफ्ता हो गया, उसने तुझसे कुछ नहीं कहा। लगता है सच में दूर हो गई है। अब मैं चलती हूँ। हेलो, क्या ये पेट स्टोर है? हाँ, लेकिन बिल्ली अलाउ नहीं है। तो यहाँ? तुमने कहा था डॉग रख लेना, लेकिन अब मेरी खुद की पेट शॉप है। लगता है अब भी नाराज है। मुझे सब समझ आ गया था, तू दूर इसलिए हो रही थी ताकि मैं तुम्हारे बिना अकेले रहना सीख जाऊं। लेकिन मैं जानती थी तू हमेशा मेरे आसपास ही रहती थी। मुझे लगा मैं विदेश चली जाऊंगी, इसीलिए तुमसे दूरी बनाई थी। लेकिन मैं तुम्हारे बिना जा ही नहीं पाई। क्या अब जाओगी? नहीं, अब मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। दोस्तों, क्या आपके पास भी ऐसी क्यूट फ्रेंड है जिससे आप बहुत प्यार करते हो? लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताना। रुक, मैं तेरी मदद करती हूँ। नायरा, ये तो वही फटा हुआ बैग है ना? 4 साल हो गए अब भी नहीं बदला। याद है, कॉलेज शुरू होने से पहले तुम्हारा सपना एक स्क्रिप्ट राइटर बनने का था, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है तुम्हारा सपना बस एक सपना ही रह जाएगा। हेलो सभी को, मेरा नाम नायरा है। नायरा, लाओ मैं तुम्हारा सामान रख देती हूँ। रहने दो, मैं खुद कर लूंगी। मेरा बेड ऊपर वाला है। लगता है मेरे नए रूममेट्स दिल के बहुत अच्छे हैं। चलो बाहर खाना खाने चलते हैं। हाँ चलो। नहीं, मैं टिफिन लाई हूँ। टाइम बचाना जरूरी है, स्क्रिप्ट भी लिखनी है। अभी तो सेमेस्टर शुरू हुआ है, अभी से इतना सीरियस होने की क्या जरूरत है? इतनी मेहनत करने का क्या फायदा? ज्यादा से ज्यादा तुम किसी की असिस्टेंट बन जाओगी। मुझे तुम पर भरोसा है नायरा। जब तुम हिट राइटर बन जाओ तो मेरे फेवरेट सिंगर से गाना जरूर गवाना। हाँ जरूर, एक दिन पक्का ऐसा ही होगा। अरे तुम्हें इस पे इतना भरोसा है? चलो हम चलते हैं। अरे कॉलेज में कंपटीशन होने वाला है, तुम लोग क्या करोगे? मैं तो डांस करूंगी। नायरा, तुम क्या करोगी? मुझे लिखना पसंद है। आगे जाके मैं किसी सीनियर के साथ सीखना चाहूंगी। तुम किसी से मिलती तक नहीं, बिना मेहनत किए आखिर कौन तुम्हें सिखाएगा? कॉलेज शुरू होने के बाद मैं एक पल भी बिना मेहनत किए नहीं बैठी। क्या इसे मेहनत नहीं कहते? नायरा, चलो नूडल्स खाते हैं। नहीं, मुझे अभी स्क्रिप्ट लिखनी है। टाइम बचाना जरूरी है, मैं बाद में खा लूंगी। लगता है नायरा के लिए खाना खाना भी एक बोझ बन गया है। जब सब लोग अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे थे, तब मैं हर रोज अपनी स्क्रिप्ट लिख रही थी। क्या इतना मेहनती होना भी गलत है? स्क्रिप्ट अच्छी है, लेकिन तुम्हारे पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा, थैंक यू। स्क्रिप्ट अच्छी है, चाहो तो तुम इसे हमें बेच सकती हो, बहुत पैसे मिलेंगे। मुझे नहीं बेचनी, मैंने ये पैसे के लिए नहीं लिखी थी। जाओ जाओ, घूम फिर के वापस यही आओगी। स्क्रिप्ट छोड़ जाओ, बाद में बात करेंगे। थैंक यू सर। हटाओ यार, भला इतनी घटिया स्क्रिप्ट कौन ही लेगा? क्या सच में अपने सपने सच करना इतना मुश्किल होता है? लगता है शायद मैं कभी राइटर बन ही नहीं पाऊंगी। मुझे किसी से डर नहीं लगता, मैं बस हमेशा मेहनत करती रहूंगी। अगर सपना देखा है तो एक दिन सच जरूर होगा। जो रातें जागकर काटी है वही एक दिन रोशनी बनेगी। जो मेहनत मैंने की है वही एक दिन मेरी पहचान बनेगी। ये स्क्रिप्ट इसे ने लिखी है, तुम सिलेक्ट हो गई हो। क्या? ये स्क्रिप्ट यहाँ किसने फेंकी? हम इस पे शूट करने वाले हैं, 5 मिनट में ये मेरे टेबल पे होनी चाहिए। ठीक है मैम। अरे आज तो तुम्हें अवार्ड मिलने वाला है। हाँ, और आज तुम्हारा फेवरेट सिंगर तुम्हारे लिए गाना गाएगा। हेलो, कैसी हो मीना डार्लिंग? वाओ, चाहो तो वो रोज तुम्हारे लिए गाना गाएगा। वाह, मेरी प्यारी रूममेट आज एक हिट राइटर बन ही गई। मुझे तुम पर गर्व है। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी प्यारी बेस्टी का नाम जरूर बताना। कॉलेज खुले 1 हफ्ता हो गया, बताओ तुम सबकी पर्सनैलिटी क्या है? पर्सनैलिटी वो क्या होती है? मतलब जैसे मेरे मुंह में जो भी आता है सीधे बोल देती हूँ, किसी से नहीं डरती। हॉस्टल में तो हमेशा कोई ना कोई ड्रामा चलता ही रहता है। कहीं मैं सबसे ज्यादा तो नहीं शर्माती? सब खुलकर बोलेंगे तो एक दूसरे को एडवाइस भी दे सकते हैं। ओह, खुलकर बोलना है, ये तो मेरे से अच्छा कौन ही कर सकता है। मैं एक अमीर घर की लड़की हूँ, बिल्कुल दिखावा नहीं करती। बस मेरा सामान बहुत महंगा है, इसीलिए बिना मुझसे पूछे इस्तेमाल मत करना। मुझे लगता है अगर कपड़े सूख जाए तो जल्दी से उतार लेना चाहिए ताकि बाकी लोग भी सूखा सके। क्या कहीं ये तुम मेरे बारे में तो नहीं कह रही? लगता है तुम कुछ ज्यादा ही भोली हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या तुम सच बोल रही हो? कहीं ये लोग मुझसे नफरत तो नहीं करते? छोड़ो यार, कितना ज्यादा सोचती है। लगता है ये तीनों विलन के साथ रहना मुझे भारी पड़ने वाला है। क्या बोला? अच्छा बताओ, तुम्हें क्या पसंद नहीं है? मुझे तो तुम तीनों ही पसंद नहीं हो। अरे गलती से बोल दिया। इन्होंने अपना अलग ही सीक्रेट ग्रुप बना रखा है, कहीं ये उसमें मेरी बुराई तो नहीं करते? नायरा, ये कोई सीक्रेट ग्रुप नहीं है। हमने डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया है,
बस उसी के बारे में बात कर रहे थे। वाह, मतलब ये लोग मेरी बुराई बिल्कुल नहीं करते। अगर तुम्हें कोई गलत फहमी होगी तो हम सब उसे मिलके सॉल्व कर देंगे, समझ गई? जी मैम। मैंने तुम्हें भी हमारे ग्रुप में ऐड कर दिया। थैंक यू, मुझे नहीं पता था ये तीनों विलेन रूममेट्स दिल की इतनी अच्छी होगी। अरे बाथरूम में तो कोई अलग केबिन ही नहीं है, सब लोग एक साथ ही नहा रहे हैं। नॉर्थ में तो सब लोग ऐसे ही नहाते हैं। अरे यार, मैं तो साउथ की रहने वाली हूँ, वहाँ तो सब अलग नहाते हैं। लगता है शायद मैं ज्यादा ही नखरे कर रही हूँ। क्या मैं हॉस्टल में नहाने के लिए पोर्टेबल शॉवर खरीद सकती हूँ? उससे तो पूरे रूम में पानी भर जाएगा, हमें ये मंजूर नहीं है। ठीक है, फिर तो उनके साथ ही नहाने की कोशिश करती हूँ। रुको, वहाँ मत जाना। हॉस्टल के सामने मेरा बंगला है, वहाँ जाकर नहा सकती हो। और ये लो मेरा ब्लैक कार्ड, तुम जो चाहो वो खरीद सकती हो। थैंक यू, लेकिन तुम्हें इतना सब करने की क्या जरूरत है? जा रही हो या नहीं? हाँ बिल्कुल। ये तीनों खुद नॉर्थ से होके भी मेरा कितना ख्याल रखते हैं। हमारे बगल वाली लड़की मेरी फोटो देखकर मुझे ताने क्यों मार रही है? हम सबने तो एक ही फोटो डाली थी, फिर तुम्हें क्यों टारगेट कर रही है? क्योंकि मैंने उसे अपना हेयर ड्रायर नहीं दिया, उसका बदला ले रही है। तो इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है? लगता शायद इन्हें भी लगता है कि गलती मेरी ही थी। गलती उसकी है, वो बेवजह तुम्हें टारगेट कर रही है। चलो हम सब उसकी टांगे तोड़ते हैं। हम चाहे कितने ही बुरे हों। लेकिन हम तुम्हें कभी उदास नहीं देख सकते। अगर तुम्हें कोई रुलाएगा तो हम उसकी हड्डियां तोड़ देंगे। थैंक यू तुम सभी को, तुम लोग सच में मेरी बहुत केयर करते हो। दोस्तों, क्या आपके पास भी इतनी प्यारी बेस्टी है? लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में उसका नाम जरूर बताना।